लगातार जो फायरिंग है वो की जा रही है। और बड़ी खबर ये मिल रही है कि सिरसा में पाकिस्तान की मिसाइल को तबाह हमने कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है। सिरसा में पाकिस्तान की एक मिसाइल तबाह कर दी है। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार जो खेतों में गिरी पाकिस्तान की मिसाइल उसे तबाह कर दिया गया है। और तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं, जो भी वहां से जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से हमारी सेना तबाह कर रही है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर रहे हैं। और उसकी कुछ तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें सिरसा से हैं, जहां पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट करके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया गया है। और उसके बाद उस मिसाइल के अवशेष जो हैं और उस मिसाइल के कुछ हिस्से जो हैं वो गिरे हुए नजर आए हैं सिरसा में। और ये तस्वीरें लगातार इस वक्त टीम वहां पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जहां जहां पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक किए गए हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन स्ट्राइक्स को फेल किया है। और जिन जिन इलाकों में अवशेष और मलबे पाकिस्तानी ड्रोन्स के मिसाइल्स के गिरे हैं वहां सूचना मिलते ही टीम जो है वो पहुंचती है और उस एरिया को जो है वो सील किया जाता है। और उसके बाद आपको बता दें कि वह उन सबूतों को जो है इकट्ठा किया जाता है। रणवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है कि जिन जिन जगहों पर ड्रोन्स के हमलों को निष्क्रिय किया जा रहा है और जो अवशेष की सूचना जैसे ही मिलती है कि कहां पर वो गिरा है, तुरंत टीम पहुंचती है और उसको उस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है अपने कब्जे में लेती है। और आगे चल के पूरी दुनिया को इससे दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे सिविल इलाकों पर पाकिस्तान ने टारगेटेड स्ट्राइक्स किए हैं। देखिए, कल जब हम पठानकोट में थे और दिन में उन इलाकों में घूमे, गाँव में घूमे जहाँ पर ड्रोन्स के हमले हुए थे और आसमान में उन ड्रोन्स को तबाह किया गया था, तो जो लोकल गांव के लोग, रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने बताया कि ड्रोन्स के कुछ टुकड़े उनके घर के छतों पर आंगन में गिर गए थे। तो लोकल अथॉरिटीज़ को उन्होंने जाकर के वो सारे टुकड़े दिए, क्योंकि उन टुकड़ों से बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्ट था, कहाँ का बना हुआ था, उसके अंदर किस तरह के इस तरह कौन से उसमें बारूद वगैरह हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो उन मलबे के टुकड़ों से मिल सकती हैं। और इसी वजह से न सिर्फ आर्मी या पुलिस जाकर के ढूंढ रही है, बल्कि गांव के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से जाकर के कल बात की। लोगों ने खुल कर के कहा कि वो अपने घरों में मौजूद थे, आवाज़ें आ रही थी, लाल रंग की लाइट्स दिखाई दे रही थी और आसमान में ही वो सारा तबाह हो रहा था। तो ऐसे में जिनके जिनके घरों में टुकड़े गिरे, अभी जैसे जम्मू में हमारे पास खबर आई है कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तबाह किया गया था, तो वो जो डेब्री है वो वहाँ पड़ा हुआ है। गांव के लोग हैं, लेकिन गांव के लोगों ने उसको टच नहीं किया। लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, लोकल अथॉरिटीज़ पहुँच करके उस सारे डेब्री को देखेंगे, उसकी जांच करेंगे और उससे ये पता चलेगा कि ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये पाकिस्तान के बने हुए हैं या उस पाकिस्तान को मदद करने वाला कौन सा देश है जो उनको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स सप्लाई कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने लोकल लोगों से बहुत सारी रिक्वेस्ट की है कि बेवजह घर से ना निकलें, बहुत ज़रूरी ना हो तो